हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ISPCS। और हम आज यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। आपको पता होगा कि दुनिया में इस समय सबसे ज़्यादा केस हैं। अगर एक सिटी की हम बात करें तो वो न्यूयॉर्क सिटी है। और न्यूयॉर्क सिटी के बारे में आपको बता दूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी सिटीज़ में आती है, सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। और जो उसके जोग्राफिकल फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से। अपने लेफ्ट हैंड पे आप एक स्क्रीन पे आप वीडियो देख पा रहे हैं न्यूयॉर्क की लगी हुई यहाँ पे। वहाँ की जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं उनके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है और लगाया हुआ है। और ये देख सकते हैं उसके बारे में लेटेस्ट जो अपडेट है, एक बार देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी होंगी। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो न्यूयॉर्क स्टेट है, जैसे हमारे यूपी बिहार एक इस तरह से स्टेट होते हैं, और एक न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, तो एक सिटी भी है और स्टेट भी है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इन चीज़ों से। तो यूएस में मैं आपको बता दूं कि जो न्यूयॉर्क स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर करीब करीब आपके 2 लाख के करीब जो अकेले केस हैं वो केवल न्यूयॉर्क सिटी से आए हैं। 2,29,000 केस अकेले न्यूयॉर्क स्टेट से आए हैं, माफ़ करना। और अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी डेथ हुई हैं पूरे स्टेट की हम बात करें तो 13,000 डेथ हुई हैं अकेले एक स्टेट से। तो 13,326 करीब कन्फर्म डेथ हो चुकी है न्यूयॉर्क स्टेट से। और अगर सिटी की हम बात करें तो 1,27,000 केस आए हुए हैं, और जिसमें से 12,199 करीब डेथ हुई हैं केवल न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। तो इतनी भयानक कंडीशन है, आप देख सकते हैं। एक ही सिटी से, मतलब एक शहर के अंदर अगर 12,000 मौतें हो जाती हैं तो बहुत ही डरावनी बात कही जा सकती है। और सबसे ज़्यादा ये अगर आप कोई टैली खोल के देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा। और मतलब दुनिया के जितने भी शहर हैं, सबसे ज़्यादा अगर केस कहीं हैं और सबसे ज़्यादा डेथ कहीं हुई हैं तो न्यूयॉर्क ही है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क को कहा क्या जा रहा है ही, मतलब एक तरीके से इट इज़ द न्यू कैपिटल सिटी ऑफ द कोरोना वायरस। ठीक है, जो कि पहले वुहान हुआ करती थी एक टाइम पे। इसके बाद हम बात करेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ मैंने लगाया हुआ है। तो देखो, ये न्यूयॉर्क सिटी जो है, मैंने आपको बताया यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस सिटी है पूरे की यूएस की। ठीक है, यूएस में 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस, उनमें अगर सिटी की अगर हम बात करें तो वो न्यूयॉर्क सिटी है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको। और ये कैपिटल है न्यूयॉर्क स्टेट की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड ये आपकी सिटी है पूरी यूएस में। सबसे ज़्यादा अगर कोई आपसे पूछे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है तो आपको न्यूयॉर्क के बारे में बताना है उसमें। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे आइकॉनिक सेंटर्स हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया यहाँ का बहुत फेमस है, अर्बन लैंडमार्क्स यहाँ पे। और बहुत सारे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बनवाया गया था? तो 19th सेंचुरी में जो कुछ रिफ्यूज़ी थे वो भाग के न्यूयॉर्क आ गए थे, तो उनको शरण दी गई थी। तो उनकी उनकी सॉलिडरिटी में आप कह सकते हो तरीके से इस स्टैचू का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये रिफ्यूजीज से रिलेटेड है आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसके बाद देखो, यहाँ पे आपको पता है यूएन का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर है यहाँ पे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में। अब देखो, न्यूयॉर्क सिटी को जो है 5 हम पार्ट में बांट सकते हैं। अब मैं आपको मैप में दिखाऊंगा भी इसके बाद जस्ट। तो 5 पार्ट में बांटने का मतलब है कि 5 इसमें 5 बोरोस, बोरो मतलब होता है ना, आप समझ सकते हैं नगर निकाय कह सकते हैं इसको हिंदी में। तो 5 बड़े बड़े आपकी जो है नगर निकाय हैं, उसमें बांटा गया है इनको। मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं सारे ये 5। इन 5 का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक ब्रुकलिन है, में क्वींस है, मैनहट्टन है, और ब्रॉन्क्स है, और आपका स्टैटन आइलैंड है। ठीक है, ये 5 आप याद रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सारी बातें हैं, देख सकते हो आप। और एक बात और याद रखनी, सबसे बड़ा जो नेचुरल हार्बर है वो न्यूयॉर्क है। मतलब नेचुरल हार्बर होता है मतलब जहाँ समुद्र जो है अपना जो हार्बर बनाता है, जहाँ पे शिप डॉक यार्ड करते हैं। तो सबसे बड़ा हार्बर अगर कोई वर्ल्ड में है तो आपका न्यूयॉर्क सिटी ही है। ठीक है, यहाँ की जो अगर आप इकोनॉमी की बात करें, अगर जीएमपी की टर्म में बात करेंगे तो वह 2 ट्रिलियन है। और अगर एज ए कंट्री अगर न्यूयॉर्क को आप कंसीडर करो तो इसका जो प्लेस है पूरे वर्ल्ड में वो 12th बैठेगा, यानी 12वें नंबर पे जो है न्यूयॉर्क सिटी को आप काउंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ इट्स जीडीपी। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है, अगर अगर जो आपका जो यहाँ पे एक सिटी है कैलिफोर्निया, अगर उसकी हम जो आप देखते हैं जीडीपी उसकी 2.3 ट्रिलियन है। तो अगर टैली में लगाया जाए, अगर उसको एक कंट्री माना जाए तो वो जो है 7वें 8वें नंबर पे आता है वर्ल्ड में, अगर उसको एक कंट्री माने आप। जबकि वो एक शहर है, कैलिफोर्निया के बारे में बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे जिक्र हुआ न्यूयॉर्क का क्योंकि 12वें नंबर पे आएगा वो, अगर उसको आप कंसीडर करोगे एज ए सिटी। तो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको आप। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें 5 पार्ट है, अभी मैं आपको मैप में लेके चलूँगा। ठीक है, गूगल अर्थ पे चलेंगे अभी इसके बाद। और
इन 5 पार्ट में जो मैनहट्टन वाला एक पार्ट था, मैंने आपको बताया था अभी, तो ये यहाँ पे जो आपको पता होगा, जो स्टॉक एक्सचेंज जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, BSE कहते हैं उसको, ऐसी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। जो वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और वो मैनहट्टन में ही, याद रखना है आपको। तो मैनहट्टन जो है अपने बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे वॉल स्ट्रीट आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वॉल स्ट्रीट करके एक जगह का नाम है वहाँ पे, तो वहाँ पे पूरा एड्रेस दिया हुआ है ये, ठीक है। किसका एड्रेस दिया हुआ है ये एड्रेस दिया हुआ है आपके इनके स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें, इसकी GMP में कितनी है, 2 ट्रिलियन है। और GDP इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल कितनी है यहाँ पे, तो 842.3 बिलियन US डॉलर के टर्म में ये पूरा है। अब यहाँ पे जो मैंने 5 पार्ट बताए थे, उसमें अगर आप पूछो कि सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, तो क्वींस के पास है। अभी मैंने आपको 5 पार्ट बताए थे, उनमें से क्वींस भी था। और अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आप किसी की पूछोगे तो वो आपकी ब्रुकलिन की हो जाएगी, ठीक है। और लेकिन अगर आप पूछो कि सबसे ज़्यादा GDP किसकी है, तो सबसे ज़्यादा GDP हो जाएगी आपके मैनहट्टन की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, मैनहट्टन की वैसे भी होनी है क्योंकि वो इकोनॉमिक हब है USA का, ठीक है। कौन, मैनहट्टन। और मैनहट्टन किसका पार्ट है, न्यूयॉर्क सिटी का पार्ट है। अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है न्यूयॉर्क सिटी। ये न्यूयॉर्क स्टेट है वैसे पूरा। और स्टेट में आपको बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग आइलैंड के बारे में। मैं आपको पहले न्यूयॉर्क के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग आइलैंड के। आप यहाँ देख रहे हो ये लॉन्ग आइलैंड लिखा हुआ है, तो ये न्यूयॉर्क स्टेट का पार्ट है। लेकिन आपको जो रेड रेड एरिया दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये केवल न्यूयॉर्क सिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ तक पूरा लॉन्ग आइलैंड, ये पूरी टिप जा रही है आगे, ठीक है। और ये मॉन्टॉक तक जाता है यहाँ पे। पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका, ये न्यूयॉर्क स्टेट का पार्ट है, ठीक है। इस तरह पूरा फैला हुआ न्यूयॉर्क स्टेट यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें न्यूयॉर्क सिटी के बारे में, तो एक बार ज़रा इसका 3D व्यू भी देख लेते हैं, चलो। तो इस तरह कुछ दिखती है न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, 3D व्यू में। और ये आप देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ बताया थे 5 पार्ट हैं इसके, तो पांचों पार्ट पहले तो याद रखने। और सबसे इंपॉर्टेंट एक रिवर है हडसन रिवर। हडसन रिवर मैं आपको दिखाऊंगा भी, अटलांटिक सी में मिल जाती है जाके वो। तो हडसन रिवर के बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक दो रिवर और हैं इंपॉर्टेंट, और जो यहाँ पे हडसन वे है वो भी आपको याद रखनी है। तो चलो मैं एक बार दिखाने की शुरू करता हूँ आपको कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आपके सामने है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे पहला पार्ट जो है वो ब्रुकलिन है, ठीक है। और दूसरा आपका क्वींस, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये आपको क्वींस मैंने जूम कर देता हूँ। और ये ब्रुकलिन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखना है मैनहट्टन, ठीक है, ये बीच में पड़ता है एकदम। और मैनहट्टन के बगल में से ही, मतलब एकदम इधर से देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगी ये आपको हडसन रिवर, ठीक है। ये देखो हडसन रिवर आपको दिखेगी, ये जो ग्रीन पार्ट है ये पूरा का पूरा ये हडसन रिवर है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा हडसन रिवर लिखा हुआ, तो ये हडसन रिवर है यहाँ पे। और इसके अलावा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मैनहट्टन हो गया यहाँ पे, और ब्रुकलिन हो चुका है, मैंने बताया आपको क्वींस हो चुका है। 2 पार्ट और रह गए, मैं बताता हूँ आपको भी मैं, जैसे मैप पे नज़र आएंगे। और ये है एक आपका स्टेलन आइलैंड, सॉरी स्टेटन आइलैंड, ये, ठीक है। चौथा पार्ट ये है। पांचवा पार्ट आपका बचता है जिसका नाम है ब्रोंक्स। तो ब्रोंक्स आपको ढूंढना होगा कहाँ लिखा है, ठीक है। ये यहीं कहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्रोंक्स। तो ये 5 पार्ट हैं इसके, 5 सब अर्बन एरियाज जिनको मिला करके पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सिटी बनता है। और न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आ सकता है इस बार प्रीलिम्स के अंदर, इसमें UPSC में आ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस यहाँ देखने को मिले हैं। पूरा मतलब कंसंट्रेशन दुनिया का इस समय न्यूयॉर्क के ऊपर है, क्योंकि न्यूयॉर्क सबसे बड़ा हब है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कल्चरल एक्टिविटी का भी है, और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ का भी कह सकते हैं। यहाँ करीब 120 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पाए जाते हैं, मतलब एजुकेशनल हब भी है ये। तो बहुत बड़ा सेंटर है न्यूयॉर्क, तो उसका जो है सही होना ज़रूरी है। और किसी सिटी में अगर 12,190 डेथ हो जाती हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं संडे की मॉर्निंग में, यहाँ पे 4 बज रहे हैं, तो इस समय तक वहाँ 12,190 डेथ हो चुकी हैं। अभी कल देखते हैं और कितने आते हैं यहाँ पे केसेस। तो स्थिति जो है थोड़ी सी यहाँ गंभीर है, तो इसलिए मुझे पूरा बताना था। थोड़ा मोड़ी चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे ये जो बे है आपके सामने दिख रही होगी, इसको हम लोअर बे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे हो ये पूरा का पूरा, ठीक है।
और ये वाला जो पार्ट है न्यूयॉर्क जर्सी ब्राइट इसको बोलते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। यहाँ पे आपको याद रखने लायक जो सारी चीज़ें मैंने बता दी, हडसन रिवर दिखाई थी मैंने। एक आप लॉन्ग रिवर भी याद रख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, ठीक है। हमें जाना होगा एक बार फिर से मैनहट्टन के पास, ये देखो, ठीक है। मैनहट्टन की अगर आप इधर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे हडसन रिवर जहाँ न्यू जर्सी लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है ईस्ट रिवर, ईस्ट रिवर में बताना था आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक ब्रॉन्क्स रिवर भी है जो यहाँ फ्लो करती है, ठीक है। ये ब्रॉन्क्स के पास है ये वाली रिवर, यहाँ आप देखोगे, ये बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ेगा मुझे, लेकिन दिख जाएगी। ये देखिए ब्रॉन्क्स रिवर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, तो ये ब्रॉन्क्स रिवर है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे। और इसके अलावा तो मुझे कोई ऐसी खास जोग्राफिकल लोकेशन नज़र नहीं आती। 16 या 17 सेंचुरी के टाइम में बसना शुरू हुआ था। पहले डच कॉलोनी हुआ करती थी, बाद में अंग्रेजों ने उससे हथिया लिए थे लड़के इसको, मतलब उन लोगों ने भेज दिया था इसको। तो ये पूरी कहानी है छोटी सी हिस्टोरिकल इसकी। और बाकी इसमें कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। आपको वॉल स्ट्रीट याद रखना है, वॉल स्ट्रीट, ठीक है, यहीं से वॉल स्ट्रीट जर्नल छपता है। तो ये यहाँ पे आपका यहीं पे है, ठीक है, कहाँ पे, मैनहट्टन में। तो चलो ठीक है, इतना मुझे बताना था इसके बारे में आपको, न्यूयॉर्क के बारे में। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। नई तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश करी आपको, वीडियो और इमेजेस के थ्रू एक साथ लगा के। अगर बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इसको शेयर करें। जितने लोगों तक आप इसको फैलाएंगे, पहुंचाएंगे जितने लोगों को, उतना ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को तो चलिए ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।